तो एपिसोड 46 के शुरुआत में हमें युआन के घर को दिखाया जाता है, जहाँ ओलिविया कुछ प्लेट को देख के बोलती है मास्टर नोफू को ये डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आएगा। तभी वहाँ पर युआन आ जाता है। ओलिविया उसे नहीं देखती और बोलने लगती है इन प्लेट की डिजाइन तो काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है एक मुझे मेरे सिस्टर को भी देना चाहिए जो अगले ही घर में रहती है। युआन आके एक कुर्सी पे बैठ जाता है और ओलिविया से बोलता है ओलिविया ये प्लेट कहाँ से आए। ओलिविया थोड़ी सी उदास होते हुए बोलती है यंग मास्टर ये बस एक एक्सीडेंट था। हमें दिखाया जाता है ओलिविया ने ये सारे प्लेट एक गेम में जीते हुए होते। ओलिविया एक प्लेट को उठा लेती है और बोलती है मुझे माफ करना यंग मास्टर, आज सुबह जब मैं शॉपिंग के लिए गया था तब मैं खुद को रोक नहीं पाया इस इंटरेस्टिंग गेम को खेलने के लिए। युआन गुस्सा होते हुए बोलता है भले ही ये गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा लेकिन तुम्हें इसे इतना नहीं खेलना चाहिए था और तुम्हें इनमें से कुछ प्लेट भी वापस दे देने चाहिए थे। ओलिविया उसे एक प्लेट दिखाते हुए बोलती है मास्टर युआन इसे देखिए ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने काफी मुश्किल से इस प्लेट को जीता है। ये प्लेट सबसे नीचे थी इसलिए इसे पाने के लिए मुझे कुछ प्लेट को जीतना पड़ा। युआन गुस्सा होते हुए बोलता है क्या ये कुछ प्लेट है। फिर ओलिविया बोलती है मुझे लगता है मुझे इनमें से कुछ प्लेट को लोगों को दे देने चाहिए। फिर वो सोचते हुए बोलती है लेकिन मैं ये किसको दूंगी, अगर मैं इन प्लेट्स को किसी को नहीं दूंगी तो ये परे परे बेकार हो जाएंगे। युआन चुपचाप उसकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर ओलिविया अपने सर पे मारते हुए बोलती है मैं तो भूल ही गई थी आज जिगलिंग का कॉन्सर्ट है, मास्टर युआन जल्दी से अपने कपड़े बदल लीजिए। ओलिविया उसे उसकी ड्रेस देती है। युआन उस ड्रेस को देखता है और कुछ सोचते हुए बोलता है अगर आज वो मुझसे नहीं मिलेगी तो कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ जिएगी जैसे वो आप जी रही है। ओलिविया उसकी तरफ देखती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। युआन बोलता है मैं उन्हें ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता जैसे उनका अंदर जान ही नहीं है और ना ही वो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं। फिर हमें जीनुई के सबसे पहले इवेंट को दिखाया जाता है जब जीनुई ने जिंगलिंग के कॉन्सर्ट को बैन कर दिया था। युआन बोलता है मुझे शुरुआत में ही एक मौका मिला था जीनुई के साथ इवेंट करने का। फिर उसे जिया की बात भी याद आती है जहाँ जिया ने उससे कहा था तुम मेरी मदद करोगे बाकी लड़कियों को नानिया से दूर रखने में, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हें जीनुई को पाने में। युआन बोलता है मुझे नहीं पता ये मेरी किस्मत थी या इस गेम का सिस्टम, लेकिन मैंने बिना कुछ सोचे समझे स्ट्रॉबेरी गर्ल के साथ ये करने के लिए हाँ कर दिया था। लेकिन अब मुझे खुद भी नहीं पता मेरे अंदर जीनुई के लिए जो फीलिंग है क्या वो सच है या सिर्फ एक गेम का प्रोग्राम है और मैंने बस खुद को मेन कैरेक्टर बनाने के लिए बाकी लड़कियों को भी इसमें घसीट लिया है। फिर युआन उन सारी लड़कियों के साथ हुए इवेंट को याद करता है और बोलता है उन सभी लड़कियों को अब तक लगता है कि वो मेरे साथ कोइंसिडेंटली मिली थी उस दिन, लेकिन से मैं जानता हूँ ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था। आखिर मेरे अंदर क्या अलग है, मैं इस गेम के सिस्टम को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता हूँ और ये सिस्टम हम सभी के हार्ट और माइंड को कंट्रोल करता है। फिर युआन अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। ओलिविया आके युआन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है यंग मास्टर मुझे नहीं पता आप किस बार में चिंता कर रहे हैं लेकिन आप बस सारा इल्जाम अपने ऊपर ही नहीं ले सकते। मैं हमेशा इस बात पे यकीन करती हूँ कि जो आपको करीब से जानता होगा उसे पता होगा आप कितने ज्यादा अच्छे और नरम दिल के इंसान है। तभी उसे जिया की वही बातें याद आती है जहाँ जिया ने उससे कहा था जब मैंने तुम्हें करीब से जाना तब मुझे पता चला तुम बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन हो, तुम लोगों को जैसा दिखाते हो वैसा नहीं हो, तुम काफी ज्यादा नरम दिल के इंसान हो। ओलिविया युआन की तरफ देखते हुए बोलती है मुझे नहीं पता आपने क्या किया होगा लेकिन आपने जो भी किया होगा मुझे इस बात पे यकीन है कि आपने उसकी मदद करने की कोशिश की होगी। युआन ये सुन के चौंक जाता है और बोलता है क्या मैंने उन लोगों की मदद की है। तभी उसे जिया की वही बात याद आती है जहाँ जिया ने उससे कहा था आखिर तुम क्या कह रहे हो, तुमने कई बार इस गेम के इवेंट को बदला है, मुझे यकीन है अगर कोई इस गेम को चेंज कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। फिर उसे उन तीनों की बात भी याद आती है जहाँ जिंगलिंग ने उससे कहा था अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मियाओ बोलती है क्या मैं वो इंसान हूँ जिसको सबसे ज्यादा प्यार करती है। आनकुई बोलती है मास्टर युआन आप चिंता मत कीजिए मैं उनको मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाऊंगी। युआन ये सारी बातें सोच रहा होता है और फिर वो ओलिविया की तरफ देख के बोलता है ओलिविया मुझे चेंज करने में मदद करो। ओलिविया ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। युआन बोलता है अब जो भी हो गया मैं उसे बदल नहीं सकता और अब मुझे उस लव मीटर की भी कोई फिक्र नहीं है और ना ही मुझे इस गेम का मेन कैरेक्टर बनना है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूं उन लड़कियों की मदद करने में। फिर वो हंसते हुए बोलता है आगे काफी सारे प्रॉब्लम मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं यहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि मैं युआन हूँ। ओलिविया खुश होते हुए बोलती है अब मैं आपके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ, अब फिर से पहले जैसे हो गए हैं। हमें दिखाया जाता है युआन फिर से पहले की तरह चमक रहा होता है। ओलिविया बोलती है मैं आपको ये बताना तो नहीं चाहती लेकिन अब काफी ज्यादा लेट हो गए हैं, अगर आप ऐसी पोज मारते रहेंगे और ऐसे क्लासिकल बातें करते रहेंगे तो आप जिंगलिंग का शो मिस कर देंगे। लेकिन जैसा कि युआन ग्रुप के प्रेसिडेंट से एक्सपेक्टेड था आप काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। युआन ये सुन के चौंक जाता है और फिर वो घड़ी की तरफ देखते हुए बोलता है जिंगलिंग का शो तो 10 बजे शुरू होने वाला था लेकिन अब तो मैं काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ। फिर युआन जल्दी से अपने कार में बैठ जाता है और अपने ड्राइवर को चिल्ला के बोलता है अगर मैं 10 मिनट में जिंगलिंग के शो में नहीं पहुंचा तो अगले महीने से कोई और ड्राइवर होगा। युआन का ड्राइवर डरते हुए बोलता है आप तो मुझे फोर्स कर रहे हैं लॉ को तोड़ने के लिए। ओलिविया अपने फोन को देखते हुए बोलती है आजकल तो मेरे पास काफी ज्यादा मैसेज आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जिंगलिंग के रिहर्सल को दिखाया जाता है जहाँ उसके गेट के सामने कुछ बॉडीगार्ड खड़े हुए होते हैं। युआन उन बॉडीगार्ड
के सामने आके सोचता है, मैं हमेशा काफी सारी चीजें सोचता हूँ, लेकिन जिंगलिंग जो मुझे जिनोई ने बताया क्या वो सच है। हमें ओलिविया को दिखाया जाता है, ओलिविया उस बॉडीगार्ड को अपना टिकट दिखाते हुए बोलती है हम युआन ग्रुप से और हमने इस शो को प्री बुक कर लिया था। युआन जिंगलिंग के गिफ्ट को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोलता है, इसका मतलब जिंगलिंग ने एक ऐसा मिस्टेक कर दिया है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं है। जब उसे सीनियर जिनोई के बारे में पता चलेगा तब मेरे पास कोई मौका नहीं होगा उसके साथ अकेले रहने का। फिर वो दरवाजा खोलते हुए बोलता है, आज मेरे पास काफी अच्छा मौका है, मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। जैसे ही युआन अंदर आने लगता है तभी उसे जिंगलिंग के मैनेजर का आवाज आता है जो बोलता है ये कभी नहीं हो सकता। युआन ये सुन के उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है ये तो जिंगलिंग और उसका मैनेजर है। जिंगलिंग अपने मैनेजर से बोलती है मुझे लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए। वो मैनेजर बोलता है जिंगलिंग इतनी ज्यादा जिद्दी मत बनो, मैंने तुम्हें कई बार कहा है तुम एक काफी ज्यादा फेमस आइडियल हो और आइडियल की इमेज जमीन से ऊपर बनते हैं और हम इसे चेंज नहीं कर सकते। हम जिंगलिंग के हाथ में एक बैग देखते हैं, उसका मैनेजर बोलता है तुम अपने काफी सारे फैंस खो दोगी, तुम्हारा कांटेक्ट कई सारे लोगों से टूट जाएगा, तुम अकेले नहीं होगी जो यहाँ पर लॉस आएगा। फिर वो मैनेजर वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता, अगर तुम्हारे पास इतना ही ज्यादा वक्त है तो अपने परफॉर्मेंस की तैयारी करो, यही तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा और हम तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे। जिंगलिंग ये सुन के काफी ज्यादा उदास हो जाती है, तभी युआन उसे पीछे से पुकारता है। जिंगलिंग पीछे की तरफ मुड़ती है और युआन से बोलती है आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 46 यहीं पर ही खत्म हो जाता है।